नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2024-25 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2024-25 की जो वैकेंसी लगभग 32,000 के आसपास पदों पे आई है, उस पर कोर्ट केस हो गया है और इसका हियरिंग 21 मार्च को था। और 21 मार्च की हियरिंग में क्या हुआ, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आईटीआई लागू हो रहा है, क्या 10th वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे या भर्ती कैंसिल होगी, क्या फॉर्म फिर से भराया जाएगा, क्या पॉइंट निकल के आया है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझे कि रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 के डेट में एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया, जिसमें रेलवे ने बोला कि हम लोग लगभग 32,000 के आसपास पोस्ट पे वैकेंसी लेके आ रहे हैं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे हम लोग एप्लीकेशन मांग रहे हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 7th सीपीसी की वैकेंसी है। इनिशियल पे 18,000 है और एज की सीमा 18 से 36 साल है। ये रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 को बोला। अब 28 दिसंबर 2024 से पहले, इससे पहले रेलवे ने क्या बोला? ये तो नोटिस रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 को बोला कि वैकेंसी लेके आ रहे हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले रेलवे लगभग 2019 से ही चीख के बोलते आ रही है कि 2018 और जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक बार छूट दी गई थी, और अब 15/6/2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल टेलीकॉम में, कैटरिंग विंग में, उसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, और 10th पास प्लस आईटीआई जरूरी रहेगा। तो ये रेलवे ने लेटर के माध्यम से बोला। उसके बाद रेलवे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यही बात लगाई कि 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आई है टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट में, उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी रहेगा। इसके बाद रेलवे ने कई आरटीआई के माध्यम से भी बोला, आप लोग देख सकते हैं ये एक आरटीआई है, और एक और आरटीआई के माध्यम से रेलवे ने बोला कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट रहेंगे उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा। लेकिन जब फॉर्म भराने की बारी आई, यानी जब 23 दिसंबर से फॉर्म भराने लगा, तो रेलवे बिल्कुल पलट गई और जितनी भी टोटल सभी 14 पोस्ट थे उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th ही रख दिया गया। यानी कि जो सिंपली 10th है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अब 10th के बाद यदि आप लोगों ने आईटीआई किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, पीएचडी किया है, इंजीनियरिंग किया है, कुछ भी किया है, आप लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन सभी पोस्ट के लिए जो टोटल 100% पोस्ट है 32,000 के आसपास, उस पर मिनिमम 10th वाले ही अप्लाई करेंगे। यानी कोई भी जो होता है पोस्ट रिजर्व पहले रखने की बात कही जा रही थी कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं या मैकेनिकल के हैं, यानी कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के सभी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले ही भरेंगे, वो हटा दिया गया और सभी वैकेंसी सभी के लिए ओपन कर दिया गया। तो ये पूरा मामला रहा। अब इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट का कहना है कि रेलवे लगातार 2019 से लेकर के 2024 तक लगातार बोलते आ रही है अलग अलग माध्यम से कि रेलवे में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं लेवल 1 में, उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी है। अब बात से पलट रहे हैं, इसी पे कोर्ट केस आ रहा है और 21 मार्च को इस पे हियरिंग हुई और इसका जो फाइनल जजमेंट है वो 28 मार्च को आ रहा है। यानी कि हियरिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, मान सकते हैं जो जजमेंट है वो रिजर्व हो चुका है, और 28 मार्च को इसका फाइनल जजमेंट आया। अब क्या क्या पॉइंट निकल के आए हैं आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट हैज मेड इट क्लियर टुडे it is against the removal of ITI in Group D recruitment although the decision will come on March 18। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ ये क्लियर कर दिया है कि ITI हटाना ग्रुप डी से वो बिल्कुल यानी कि इलीगल है और बिल्कुल यानी कि अगेंस्ट है, जायज नहीं है। लेट्स नो व्हाट द कोर्ट सेड, यानी कि चलिए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। फर्स्ट, द कोर्ट reprimanded the railway lawyer and said that you are repeatedly saying that this is your policy, but how can you change the education qualification after the vacancy notification is issued। यानी कि रेलवे के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि हम लोग यानी कि वैकेंसी जो भी आएगी उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। लेकिन
जो हमारे जज साहब हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने रिप्रीमांड यानी कि रेलवे के लॉयर को डांटा कि ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे बदल सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को आ चुका है और शॉर्ट नोटिफिकेशन का मतलब है कि यानी वैकेंसी आ चुकी है, उसके बाद आप नहीं बदल सकते हैं। इन रेस्पॉन्स the railway lawyer said that B issued a notice on January 2 that now ITI is not mandatory. Then the court said that you had issued a short notification on 28 December according to which you had not removed ITI। यानी जो हमने सबसे पहले आपको नोटिस दिखाया कि 28 दिसंबर के डेट में रेलवे ने शॉर्ट नोटिस जारी किया और बोला कि वैकेंसी ला रहे हैं, उस नोटिस में तो रेलवे ने नहीं बोला कि ITI रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन 2 जनवरी के डेट में रेलवे के लॉयर का कहना है कि हमने बता दिया कैंडिडेट को कि ITI हटा दिया गया है। लेकिन इसमें यानी कि जो जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा तो जब आप लोग 28 दिसंबर को नोटिस लेके आ जाते हैं तो उस दिन वैकेंसी आ चुकी है, बाद में आप लोग ये इसको बदल नहीं सकते हैं। द कोर्ट सेड द शॉर्ट नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड सो यू कैनॉट आर्ग्यू डैट यू गेव ए डिटेल नोटिफिकेशन ऑन जनवरी 19। यानी कि जज साहब का कहना है कि आपने 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया, इसका मतलब है कि साफ वैकेंसी आ चुकी है और जो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अपने वेबसाइट के माध्यम से बोला, लेटर के माध्यम से बोला, RTI के माध्यम से जवाब बोला, वही रहेगी। अब 19 जनवरी को आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं और उसमें बदलाव करते हैं तो ऐसा मान्य नहीं होगा। फाइनली द कोर्ट सेड इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन बाय योर साइड टुमारो March 22 देन प्रेजेंट इट एंड द फाइनल हियरिंग ऑफ दिस केस विल हेल्ड ऑन March 28 एंड द कोर्ट विल गिव डिसीजन। यानी कि यदि कुछ भी और सबमिट करना है, दोनों पक्षों को बोला गया कि तो March 22 तक आप लोग सबमिट कर दें और 28 मार्च को फाइनल इस पे डिसीजन दिया जाएगा। नाउ रेलवे विल हैव 2 ऑप्शन, यानी कि रेलवे के पास अब मात्र 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि रेलवे बिल्कुल फंस चुकी है, क्योंकि अलग अलग जो भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ये बिल्कुल जायज़ भी है कि यदि रेलवे इतने सालों से बोलते आ रही है कि ITI या मान सकते हैं अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा और बाद में पलट जाना, ये बिल्कुल यानी कतई सही नहीं है। अब इसके पास यानी मान सकते हैं रेलवे के पास 2 ही ऑप्शन है कि इस रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी आई है इसको कैंसिल किया जाए और फिर से फॉर्म को ओपन किया जाए, जो भी यानी कि पॉलिसी के साथ कि ITI वाले अलग, 10th वाले अलग, वैकेंसी यानी डिवाइड करके, और अपडेट दिस रिक्रूटमेंट एंड डिटरमाइन द पोस्ट फॉर ITI होल्डर्स एंड गिव द ऑप्शन ऑफ अपडेट इन द फॉर्म। या दूसरा ऑप्शन है कि फॉर्म को फिर से ओपन किया जाए, उसमें सुधार करेंगे, जो ITI वाले कैंडिडेट हैं वो अपना ITI का जो भी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, डिटेल भरेंगे, और जो नॉन ITI वाले पोस्ट हैं वो यानी अपना अलग भरेंगे। तो ये रेलवे के पास 2 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ये भी मैटर हो रहा है कि ये जो वैकेंसी टोटल है, ये जो टोटल वैकेंसी इस साल 2024 में आई है 32,000, देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है 32,438 पोस्ट पे, यदि इस पे ITI लागू हो जाती है ना तो सिर्फ मात्र 5,000 वैकेंसी, ये जो पॉइंट्समैन बी का है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी इस पॉइंट्समैन बी में है, मात्र देख सकते हैं 5,058 वैकेंसी, यही सिर्फ वैकेंसी है जो 10th पास वाले बच्चों के लिए बचेगी। अब इसमें मामला यहाँ पे फंसेगा कि जब यानी कि फॉर्म भराया गया 23 जनवरी से, तो 10th पास वाले बच्चे बोलेंगे कि जब फॉर्म भरा रहा था तो हम लोग को तो रेलवे बोला कि 32,000 पोस्ट है, फॉर्म भरो, और ये फॉर्म भरने के चक्कर में करोड़ों फॉर्म भरा गए। अब लास्ट में हमें मात्र 5,000 पोस्ट दे रहे हैं, ये फिर इस पे मान सकते हैं कोर्ट केस चलेगा। तो रेलवे इस पे फंस चुकी है। रेलवे को इस पे यानी जो वैकेंसी है डिवाइड करके और ये जो पोस्ट है इसे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 2019 में टोटल 17 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी और इस बार वैकेंसी मात्र 14 पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो जो 2-3 पोस्ट हैं, जैसे कि देख सकते हैं असिस्टेंट डिपो स्टोर का, ये जो मान सकते हैं डिपार्टमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट का, देख सकते हैं असिस्टेंट डिपो स्टोर का, ये जो 2 पोस्ट असिस्टेंट डिपो स्टोर का है डिपार्टमेंट, ये प्योरली 10th पास वाले बच्चों के लिए है। तो ये यानी पोस्ट इस बार आया ही नहीं है। हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये प्योरली 10th पास वाले बच्चों के लिए है, कोई भी यहाँ पे ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो ये 10th पास वाले बच्चों के लिए है और ये पोस्ट आया ही नहीं है। तो रेलवे ये जो 2-3 पोस्ट नहीं आया है, मात्र इस बार 14 ही पोस्ट आया है, 2-3 पोस्ट बढ़ा करके 10th पास वाले बच्चों को भी यानी इक्वल नंबर में वैकेंसी दिया जाएगा, तभी ये संभव है, नहीं तो रायता बिल्कुल फैल चुका है। अब 10th पास वाले बच्चे इस पे यदि उनके साथ सही नहीं होगा तो फिर वो सड़क पे उतरेंगे और ये बिल्कुल जायज़ है,
ये यदि शुरू में ही यानी कि ये रेलवे ITI और 10th पास वाले बच्चों के लिए अलग अलग वैकेंसी लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये पूरा रायता फैला करके कोर्ट केस के बाद ITI लागू करेगी और 10th पास वालों बच्चों के लिए मात्र अभी 5,000 ही वैकेंसी देगी, तो ये कतई सहनीय नहीं होगा। अब इस पर आप लोग का क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो भी आगे के अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएगा। जितने भी वैकेंसी होंगे, एग्जाम होंगे, अपडेट होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।